Hello students, in last video I explained you instruments of money market from chapter 10 and today topic is capital market. Capital market is a market for medium and long term funds. बच्चों कैपिटल मार्केट्स के थ्रू हम मीडियम टर्म्स के और लॉन्ग टर्म्स के फंड्स को अरेंज कर सकते हैं. It includes all the organizations, institutions and instruments that provide long term and medium term funds. It does not include the instruments or institution which provide finance for short term, that is up to 1 year only. The common instruments used in capital market are shares, debentures, bonds, mutual funds, public deposits, etc. तो स्टूडेंट्स कैपिटल मार्केट में वो सारे ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस और इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड्स होते हैं जिनके थ्रू एक पीपल या फाइन आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मीडियम टर्म्स के लिए और लॉन्ग टर्म्स के लिए फंड्स को अरेंज करती है. नाउ नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर और फीचर ऑफ कैपिटल मार्केट. First features is link between savers and investment opportunities. And a capital market is a crucial link between saving and investment process. The capital market transfer money from serves to entrepreneurial borrowers. Students, कैपिटल मार्केट जो है वो एक लिंक है सेवर्स और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बिटवीन. जो कैपिटल मार्केट में जो आपका फंड्स ट्रांसफ़र होता है, मनी ट्रांसफ़र होता है, वो सेवर्स टू आपका बोरोवर्स की तरफ ट्रांसफ़र होता है. यानी कि जो सेव्स करना चाहते हैं वो अपना परचेज़ करते हैं फ्रॉम द सिक्योर मनी के परचेज द सिक्योरिटीज़ फ्रॉम द कैपिटल मार्केट ऑफ वेरियस कंपनीज एंड डेट एंड थ्रू इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज़ वेरियस कंपनीज अरेंज डेट फंड. Second is deals in long-term investment. Capital market provides funds for long-term, medium-term. It does not deal with आपका channelizing saving for less than 1 year. तो स्टूडेंट्स कैपिटल मार्केट जो है वो डीलिंग करता है लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फंड्स को. इसमें शॉर्ट टर्म फंड्स का कोई भी चैनलाइज यूज़ नहीं होता. यानी कि जो 1 ईयर तक का अगर डेप्ट कोई लेना है, बोरोविंग करना है, वो यहाँ पर कोई अडॉप्ट नहीं होता. नेक्स्ट इज यूटिलिटीज़ इंटरमीडियरीज. कैपिटल मार्केट मेक्स यूर ऑफ डिफरेंट इंटरमीडियरीज सच एज ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स, डिपोजिटरीज एक्सेट्रा. तो कैपिटल मार्केट जो है बेटा वो यूज़ करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरमीडियरीज सच एज आपका ब्रोकर्स हो गया, अंडरराइटर्स हो गया, डिपोजिटरीज हो गया. तो these intermediaries act as working organs of capital market and are very important elements of capital market. तो स्टूडेंट्स ये जो आपका इंटरमीडियरीज हैं these are the very important कह लीजिएगा एलिमेंट्स और ऑर्गन्स फॉर कैपिटल मार्केट. नेक्स्ट इज डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन. The activities of capital market determine the rate of capital formation in an economy. जो हमारा इकोनॉमी का फॉर्मेशन है स्टूडेंट्स, तो कैपिटल जो है अपना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू मेकिंग द आपका इकोनॉमी फॉर द कंट्री. कैपिटल मार्केट ऑफर्स अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज़ टू दोज who have surplus funds so that they invest more and more in capital market and are encouraged to save more for profitable opportunities. स्टूडेंट्स जो कैपिटल मार्केट है वो ऑफ़र करता है आपको अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज़ टू दोज हु हैव सरप्लस फंड्स. यानी कि उनके लिए जिनके पास सरप्लस फंड्स अवेलेबल है सो दैट दे इन्वेस्ट मोर एंड मोर, ताकि वे सेवर्स और सरप्लस पीपल्स हु हैव द सरप्लस मनी वे मोर एंड मोर इन्वेस्ट कर सके इन कैपिटल मार्केट एंड एनकरेज टू सेव मोर, और अपनी सेविंग को मोर करने के लिए
इंकरेज हो सकें फॉर प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ में। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। The capital market operates freely but under the guidance of government policies. लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स कि जो आपका कैपिटल मार्केट है वो फ्रीली मूवमेंट होता है, लेकिन अंडर द विजिलेंस, अंडर द गाइडेंस ऑफ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को, गवर्नमेंट की गाइडेंस के में अंडर परफॉर्म मतलब ऑपरेट्स होता है। दीज मार्केट फंक्शंस विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो कैपिटल मार्केट का फंक्शनिंग है, जो कैपिटल मार्केट का जो एक्टिविटीज़ हैं, जो ऑपरेशन है, डेट इज़ टोटली ऑपरेट इन द अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ गवर्नमेंट। डेट इज़ स्टॉक एक्सचेंज वर्क्स अंडर द रेगुलेशंस ऑफ सेबी। जो स्टॉक एक्सचेंज हैं वो सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत वर्क करते हैं, विच इज़ गवर्नमेंट बॉडी। यानी कि सेबी जो है गवर्नमेंट बॉडी है, और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेमिंग बाय द आपका सेबी, दोज आर एप्लीकेबल बाय द आपका स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट टॉपिक इज एन आइडियल कैपिटल मार्केट इज वन। अब क्वेश्चन इज कि विच मार्केट में बी ए आइडियल मार्केट। तो वेयर फाइनेंस इज अवेलेबल एट रीजनेबल कॉस्ट, यानी कि डेट मार्केट इज एन आइडियल मार्केट वेयर जो आपका फाइनेंस है वो रीजनेबल कॉस्ट पर अवेलेबल हो। सेकेंड पॉइंट कि विच फैसिलिटीज़ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि जो फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो डेट मार्केट इज़ एन आइडियल मार्केट वेयर मार्केट ऑर्गेनाइजेशन या ऑपरेशंस आर फ्री, फेयर, कॉम्पिटिटिव एंड ट्रांसपेरेंट, यानी कि जहाँ पर ऐसा मार्केट, जिस मार्केट की ऑल द एक्टिविटीज़ आपका फेयर हो, ठीक है, कॉम्पिटिटिव हो एंड ट्रांसपेरेंट हो। नेक्स्ट इज मस्ट प्रोवाइड सफिशेंट इंफॉर्मेशन टू इन्वेस्टर्स, यानी कि इन्वेस्टर्स को जो है ऑल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराए एंड मस्ट एलोकेट कैपिटल प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्टिवली, यानी कि जहाँ पर कैपिटल को एलोकेट किया जाए प्रोडक्टिवली। इट्स क्लियर। तो डेट मार्केट इज नोन एज आइडियल मार्केट।